हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सीरीज के कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इस रीजनिंग के सवाल को यानी जो क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित इस अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताए गए जो भी क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। और आपको यदि न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है 116, 128, 146, 170, 200, फिर लास्ट में लिखा क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन से नंबर को फिल किया जाएगा। तो इस नंबर सीरीज के श्रृंखला में देखेंगे, यानी नंबर यानी संख्या संख्या श्रेणी में देखा जाएगा कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें दो या तीन प्रकार या चार प्रकार के टाइप्स बनता है। कभी कभी संख्या होता है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर किया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लस करके फिर अगली वाले में माइनस किया जाता है, कभी कभी होता है गुणा करके फिर प्लस किया जाता है। ठीक है। तो कुछ दो तीन या चार प्रकार से इस सवाल को लगाए जाते हैं। तो इस सवाल को देख के आप अनुमान लगाइएगा। पहला अनुमान है कि पहले देखेंगे इस संख्याओं में अंतर है या नहीं, यानी अपने कंसेप्ट को आजमाइएगा कि इस संख्या को किस प्रकार समझा जाए ताकि ये सवाल को हम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। तो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक्स है जो आपको समझने के लिए बहुत ही आपको समझने के लिए बहुत ही ये हेल्पफुल है। तो पहला देखेंगे 116 और 128। तो इसका अंतर देखेंगे तो 16 128 में तो 8 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2 और 2 में से 1 घटेगा यानी 1, यानी 12 का अंतर हुआ। अब देखेंगे 128 146 के बीच में कितना है। तो 128 कम 146 ज्यादा है, तो 16 में से 8 घटे 8 और 3 में से 2 घटे 1। ठीक है। अब 1 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं होगा। अब 146 170 के बीच में देखेंगे तो इसमें देखेंगे यानी 10 में से 6 घटे 4 बचेगा। अब 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है। अब देखेंगे 170 और 200 में देखेंगे तो यहाँ पे होगा 30 का अंतर। अब इतना करने के बाद अब अगला वाला हम देखेंगे। ठीक है। तो अब इतना करने के बाद आप देखेंगे कि इस नीचे वाले जो गैपिंग था, जो संख्याओं का अंतर था, अब इस संख्या का अंतर देखेंगे तो 12 में कितना जोड़ देंगे 18 होगा, तो 12 6 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 होगा। अब उसी प्रकार 30 में हम 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 30 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 36। ठीक है, 36। अब 36 क्या करेंगे कि 36 में 200 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या होगा 236। ये रहा आपका जवाब। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 116 128 146 170 200 फिर क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप अनुमान लगाएंगे कि संख्याओं का पहले अंतर देखा जाए। ठीक है। जब यदि अंतर का जो बैलेंस है वह अगर नहीं बैठता है तो क्या करते, गुणा करते हैं या गुणा करके उसमें कुछ संख्याएं ऐड की जाती है। तो कुछ इस प्रकार से भी बनते हैं। तो इसमें देखे हैं कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 12, 128 146 का 18, 146 170 का 24, 170 और 200 का अंतर 30 होगा। अब जो क्वेश्चन मार्क है इस स्थान पे कितना होगा। अब देखे हैं कि इन दो संख्याओं का अंतर 12, 128 146 का 18, 146 170 का 24, 170 और 200 का अंतर 30 हुआ। अब जो अंतर में देखेंगे कि इन संख्याओं में भी कितना अंतर है, तो 6 का गैपिंग है, यानी आगे भी 6 जोड़ा जाएगा। तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 होगा और 36 में 200 जोड़ेंगे तो 236 होगा। ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला आंसर है 236। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 5 10 20 37 फिर क्वेश्चन वाले स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो अभी इस क्वेश्चन को देखकर फिर वही अनुमान लगाएंगे कि संख्या को क्या किया जाए। यानी 3 में जोड़ेंगे 2 तो 5 होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब 20 में जोड़ेंगे 17, तब यहाँ पे होगा 37। ठीक है।
इस प्रकार देखेंगे कि अगली वाली संख्या में क्या जोड़ा जाएगा। इसका अंतर देखेंगे, यानी 3 और 5 का 2 होगा, 5 और 10 का होगा यहाँ पे आपका 5, 10 और 20 का अंतर होगा 10, अब 20 और यहाँ पे 37 का अंतर होगा 17। ठीक है, तो 17 होगा। अब देखेंगे कि अगली वाली संख्या क्या होगी। यहाँ तो ठीक था, ये 5, 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 10 का अंतर 5, 10 20 का अंतर 10, अब 20 और 37 का अंतर 17 होगा। अब ये अगले वाले स्थान पे क्या होगा। अब यह देखेंगे कि अब इन अंतरों में भी अंतर देखेंगे, तो 2 और 5 का अंतर कितना होगा 3, 5 10 का अंतर 5, फिर 10 17 का अंतर यानी 7 होगा। तो यानी 3 5 7, यानी इसमें 2 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 7 में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा। तो 9 17 में जोड़ेंगे तो 17 9 होता है, यानी 7 3 10, यानी 26 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 26, यहाँ पे 9 9, तो यहाँ पे 9 हुआ, यानी 7 में 2 जोड़ेंगे, 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 5 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, अब 17 में 9 जोड़ेंगे तो होगा 26। अब 26 में क्या करेंगे कि 37 को जोड़ देंगे, तो 7 6 13 को 3 हासिल 1, और 3 2 5 1 हासिल 6, तो इस वाले स्थान पे आएगा 63। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहला जो क्वेश्चन है 3 5 10 20 37, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इन संख्याओं को अंतर देखेंगे, तो 3 5 का अंतर 2, 5 10 का अंतर 5, 10 20 का अंतर 10, 20 और 37 का अंतर 17। अब 37 के बाद कौन सी संख्या आएगी तो इसे देखा जाएगा। ठीक है, तो अब इनका अंतर देखें 2, इन दो संख्याओं का अंतर 5, फिर 10 17। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, देखने के बाद अब लगाएंगे इन दो, फिर जो संख्या का अंतर था उस संख्या का अंतर, 2 5 का अंतर 3, फिर 5 10 का अंतर 5, 10 17 का अंतर 7 17। अब देखेंगे कि 3 5 7, यानी 2 2 को ऐड किया जा रहा है, तो 7 में भी 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26। अब 26 क्या करेंगे कि 26 और 37 को जोड़ेंगे तो ये 63 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाले प्रश्न को। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 5 11 23 44, फिर इसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसे देखेंगे कि यह संख्या मतलब ये सवाल जो है, ये संख्या को गुणा किया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है। 2 के बाद लिखा है 5, यानी 3 का अंतर है, 5 में के बाद 11, तो इसमें तो 6 होगा। अब 11 और 23 का अंतर 12, अब 23 और 44 का अंतर होगा, यहाँ पे आपका होगा 1 2, यानी होगा आपका 21। ठीक है, तो इसे इसका अंतर देखेंगे, यानी 5 2 का अंतर होगा 3, सॉरी 2 और 5 का अंतर 3, 5 11 का अंतर 6, 11 और 23 का अंतर देखेंगे तो 2 में से 3 में से 2 1 घटे 2, 1 2 में से घटे 1 12 होगा। अब 23 44 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 में से 2 घटे 2 21 होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 3 हुआ 6 हुआ 12 हुआ 21 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3 का अगर देखें जो गुणा किया जा रहा है, 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, 2 का गुणा हो रहा है, 6 गुना के 12। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 12 गुना के 24 होना चाहिए, तो 12 गुना के 24 यहाँ पे है 21। इसका मतलब मतलब जो नियम है गुणा करने का वह है आपका गलत। ठीक है, तो अब दूसरा मेथड अपनाएंगे। अब फिर क्या करेंगे कि इन संख्याओं का भी अंतर देख लें कि 3 और 6 का अंतर कितना है 3। ठीक है, 6 और 12 का अंतर 6। अब 12 और 21 का अंतर देखेंगे तो 11 में से 2 घटेगा 9। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें देखेंगे कि यह 3 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है, यानी 3 के 3, 3 दूना 6, 3 3 के 9। तो अब 9 जब यानी पहाड़ा के टेबल में जा रहा है, तो अब ये अगला वाला संख्या क्या होगा 3 चौका 12। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि 21 में 12 जोड़ेंगे हम, तो 2 1 3 होगा और 2 1 3 होगा। ठीक है, 33। अब क्या करेंगे कि 44 में 33 जोड़ेंगे, तो 44 में जब 33 जोड़ेंगे तो होगा ये, सॉरी
33, तो ये होगा 77, ठीक है 77। तो यह क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या होगा, आंसर 77 आएगा। फिर से देखिए कि 2, 5, 11, 23, 44, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो पहले इस संख्याओं का अंतर देखेंगे। तो इस संख्याओं का अंतर जो था वो 3, 6, 12, 21 आया, ठीक है। अब क्या किए कि जब अंतर देखने के बाद फिर इनको जब जोड़ रहे थे या गुणा कर रहे थे तो अगला वाला क्रम जो था वो सही नहीं हो पा रहा था। तो अब इसके बाद क्या किया कि फिर इन संख्याओं का अंतर देखें। जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो इन संख्याओं का भी अंतर करके देख लीजिएगा ताकि आपका आंसर जो है गलत न हो। तो इस संख्याओं का अंतर देखें तो 3, 6, 9 के पेयर में बन रहा था, तो इसका मतलब कि 3 के पहाड़ा में जा रहा है। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौक 12, तो 21 में 12 जोड़े हैं, यहाँ पे 33 हुआ। अब 33 में 44 जोड़ेंगे तो 77 इसका जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है कि 14, 27, 52, 101, 198, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को देखेंगे कि संख्याओं का अंतर करने के बाद जो अगला वाला जो फुल स्टॉप है, फुल मतलब क्वेश्चन मार्क जो है, इस स्थान पे इन संख्याओं का अंतर करने के बाद यहाँ पे इसका जवाब जो है सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 14 और 27 का जो अंतर होगा, यानी 7 में से 4 घटे 3, 2 में से घटे 13। फिर 27, 52 का अंतर देखें तो 12 में से 7 घटे यानी 5 होगा, और 4 में से 2 घटे 2 होगा। फिर इसके बाद देखेंगे 52, 101 का अंतर होगा तो 11 में से 2 घटे 9 होगा, और 9 में से 5 घटेगा तो होगा 4, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 101 और 198 का अंतर जो होगा तो होगा आपका यहाँ पे होगा यानी 97, ठीक है। अब इसका यदि आप देखेंगे कि अगला वाला क्वेश्चन क्या होगा, तो अब इनका अगर देखने के बाद देखें तो 13, 25, 49, 97, अब इनका अंतर करके देख ले रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो 13 और 25 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 12। फिर इसके बाद देखेंगे 49, 25 का अंतर होगा, 9 में से 5 घटे 4 यानी 2 में से 2 घटे 2। फिर इसके बाद 97 और 49 का अंतर देखेंगे तो 17 में से 9 घटे 8, और 8 में से 4 घटे तो 4, ठीक है। फिर इसके बाद अगला वाला क्रम जो होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि तो 12 का यानी टेबल चल रहा है, तो 12 का 12, 12 दूना 24, ठीक है। 12 दूना के 24 और 24 दूना के 48। अब 48 दूना के कितना होगा 98, यहाँ पे लिखेंगे 98, ठीक है। तो 97 और 98 जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा यानी 7, 8, 7, 15 को 5 से लगा 1, और 9, 9, 18, 1, 19। अब क्या करेंगे कि 195 में 198 जोड़ देंगे यानी 198। 8, 5, 13 को 3 हासिल लगा 1, 9, 9, 18, 1, 19 को 9 हासिल लगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 393। तो जो इसका आंसर जो है 393 है नहीं, यानी यह तरीका क्या है, गलत है। क्योंकि जो इसका आंसर जो है, जो इसका आंसर लिखा है कि 391 होगा। ऑप्शन में लिखा है कि 393, 392, 391 और 395, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन है यानी ऑप्शन के अनुसार जो है ये 393, सॉरी यहाँ पे 393 है नहीं, यहाँ पे 396, ठीक है। तो यानी विकल्प में जब नहीं दिया है इसका मतलब कि ये सवाल क्या है, गलत है। अब क्या करेंगे कि इसका मेथड चेंज करेंगे। अब देखेंगे इसका अंतर क्या हो रहा है। तो अब करेंगे गुणा की विधि से, क्योंकि अंतर करके देख लिए प्लस करके या माइनस करके नहीं हो पा रहा है। अब गुणा करेंगे 14 का गुणा जब 2 में करेंगे, 14 दूना के 28, 28 में से घटेंगे तो होगा 27, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब यानी 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। 14 दूना के 28 में से घटाएंगे तो 27, ठीक है। अब करेंगे 27 का गुणा 2 में करेंगे तो 27 गुना के होता है 54, 54 में से घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे अब क्या करेंगे कि 1 के बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे 2, तो यहाँ पे होगा 52, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 52 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है, यानी 52 का गुणा 2 में करेंगे तो 52 दूना के होता है 104। 104 में क्या करेंगे, अब 3 माइनस करेंगे तो होगा 101। अब क्या करेंगे, अब 101 का गुणा करेंगे, 101 का गुणा करेंगे 2 में तो 200 होगा 2, यानी 202। 202 में माइनस करेंगे 4 तो यहाँ पे होगा आपका 198, ठीक है, 198। अब क्या करेंगे, 198 का गुणा करेंगे 2 में तो ये होगा 198, 198, यानी 8 8 16 को 6 से लगा 1, 9 9 18 19 को 9 से लगा 1 1 2, यानी 296। 296 में माइनस करेंगे यहाँ पे 5 तो इसका होगा यानी यानी 2 8 16 को 6 से लगा 1, 2 9 18 19 को 9 से लगा 1, 2 1 2 1 3, 396। 396 में से 5 घटाएंगे तो होगा 391, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा 391 होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 5वां है कि 5 10 13 52 57 342 फिर क्वेश्चन बार। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को देख के कि इसमें अंतर देखेंगे तो 5 10 का अंतर 5, 10 3 का अंतर 3, 3 और 52 का अंतर होगा, यानी बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इनका जो पेयर बनेगा, यानी लगा के समझा दे रहे हैं आपको, यानी 5 10 का अंतर 5, 10 13 का अंतर 3, फिर इसके बाद 13 52 का अंतर होगा 13 चौका 52, यानी 12 में से 3 घटे 9, 4 में से 1 घटे 3, यानी 39। इसका मतलब कि जो पेयर बना है 5 3 39, फिर अगला वाला होगा 7 का अंतर होगा, यानी 52 5 57 होगा। तो ये पेयर जो है यानी इसका अंतर जो है गलत तरीके से हो रहा है, तो अगला भी गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस पेयर जब गलत हो रहा है तो अब गुणा करके देखेंगे कि गुणा करने पर और इसका सही मेथड आएगी नहीं मेथड। तो देखेंगे कि 5 का गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2 10 होगा, ठीक है। अब फिर 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना 20 होगा। इसका मतलब कि ये भी तरीका, मतलब अगला अगला संख्या में गुणा करते जाए तो गुणा करने की भी प्रक्रिया गलत हो जाएगी। अब तीसरी जो विधि होगी तो वो सोचेंगे कि 5 दूना 10 हुआ है तो 10 में क्या जोड़ा है कि 3 हुआ है 13, तो 10 में 3 जोड़ा है तो यहाँ पे प्लस 3 हुआ, तो 10 3 13, ठीक है। अब क्या हुआ है कि 13 और 52 में करेंगे गुणा, ये 13 गुणा 4, 13 चौका 52, ठीक है। यानी पहले में गुणा फिर जोड़ फिर गुणा फिर अगला क्या होगा आपका जोड़, यानी 52 5 57 ये जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है, यहाँ पे 4 का गुणा हुआ है, तो अगला वाला में किसका गुणा होगा 8 का गुणा होगा, ठीक है। यानी 8 का गुणा करेंगे तो 7 8 सॉरी यहाँ पे 2 हुआ गुणा, फिर 4 हुआ, फिर इसके बाद 6, यानी 2 2 के पेयर में चल रहा है, यानी 2 का गुणा, यानी 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 तिहाई 6, ठीक है। तो अब 57 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 7 6 42 को 2 हाथ से लगा 4, फिर इसके बाद 6 5 30 और 30 4 34, ठीक है। अब यहाँ पे यानी 2 का गुणा, यानी 2 का गुणा, फिर मैंने 2 का गुणा करें 2 दूना के 4, फिर 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे 3 के बाद क्या जोड़ रहे हैं 2, 3 2 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 2 5, तो 5 2 कितना होगा, यहाँ पे प्लस लिख देंगे 7, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब 7 हुआ तो 342 में 7 जोड़ेंगे तो 300 होगा आपका, यानी 49, 349, ठीक है। 349 ये आपका राइट आंसर होगा।
यानी पहले 5 दूना के 10, फिर 10 13 का अंतर 3, फिर 13 चौका 52, फिर 52 5 57, 57 का गुणा 6 में करेंगे तो 342। पहले 2 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 6 से गुणा, ठीक है। पहले में 3 जोड़े हैं, फिर 5 जोड़े हैं, फिर 7, क्योंकि 2 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे 342 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो 349 होगा, क्योंकि 57 में 6 का गुणा किए हैं तो यहाँ पे 342 हुआ है। तो यहाँ पे जब पहले 3 जोड़े हैं, फिर 5 जोड़े तो अगला वाला 7 जोड़ेंगे, क्योंकि सब में 2 जोड़ा जा रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। छठवां वाला क्वेश्चन है कि 12, 30, 56, 90, 132, 182, फिर क्वेश्चन बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे और इन सभी क्वेश्चनों में देखेंगे इन सभी का अंतर नहीं लगेगा, दिखेगा जब तो इसे गुणा करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे गुणा करके जोड़ सकते हैं तो उसको भी जोड़ा जाएगा। यदि अंतर से अगर सवाल का जवाब आ जा रहा है तो इसका अंतर से ही जवाब निकालेंगे। तो देखेंगे कि 12 और 30 का जो अंतर है, यानी 30 में से 12 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 18। फिर इसके बाद 30 में 56 देखेंगे तो 30 20 50, यानी 20 है 26 हुआ। फिर इसके बाद 56 और 90 देखेंगे, यानी 60 30 90 तो 30 4 34 होगा, 30 4 34, यानी 10 में से 6 घटे 4, 8 में से 5 घटे 3, सही है। फिर इसके बाद 90 132 में देखिए अंतर तो होगा यहाँ पे 10 जोड़ेगा 100, तो यहाँ पे 32 10 42, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 132 और 182 का अंतर, तो 2 में से 2 घटे 0, 8 में से 3 घटे यहाँ पे होगा 5, ठीक है 50। फिर अगला वाला क्या होगा, ठीक है। फिर अब इतना करने के बाद अब देखेंगे इस संख्या जो अंतर वाली संख्या है, इन संख्याओं को भी देखा जाए तो 18 और 26 में अंतर देखा जाएगा। इसका अगला क्या क्रम होगा, तो इस क्रम को देखने के लिए, इसका जवाब पाने के लिए इस यानी जो गैपिंग वाले अंक थे, इन अंकों का भी देखेंगे गैपिंग, ठीक है। तो 18 में क्या जोड़ेंगे, 26 होगा 8, ठीक। 26 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे 34 होगा, तो 26 4 30 और 30 4 34, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 8 का गैपिंग हो रहा है। फिर इसके बाद 34 और 42 का अंतर देखें तो 34 में 4 जोड़ेंगे, यानी 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40 होगा, और 6 2 8, यानी यहाँ पे भी 8 गैपिंग। जब 8 का गैपिंग हो रहा है तो अगला वाला में भी क्या होगा, 8 का गैपिंग, यानी 42 8 50 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 50 में 8 जोड़ेंगे, यानी 8 जोड़ेंगे तो 50 8 58 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 58 हो गया तो 58 प्लस 182 जोड़ेंगे तो 8 और 2 होगा 10, ठीक है। यानी 8 2 10 को 0 से लगा 1, 8 5 13 13 1 14 को 4 से लगा 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 2, यानी 240 इसका जवाब हुआ, ठीक है। यानी इन सभी संख्याओं का पहले अंतर देखेंगे तो 18 26 34 42 50 50 हुआ। अब इतना करने के बाद अगली वाली संख्या को पाने के लिए फिर क्या करेंगे, इस संख्याओं का भी अंतर देखेंगे। तो इस संख्याओं का जो अंतर है सभी में क्या है, इक्वल है, यानी समान अंकों वाला है, यानी एक जैसे अंक वाले आ रहे हैं। तो अब जब एक अंक जैसे वाले आ रहे हैं तो इस 50 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, जब यानी 8 जोड़ेंगे तो 58 होगा, 58 में 182 जोड़ेंगे तो 240 इसका जवाब होगा। तो आज के इस नंबर सिस्टम में आज मतलब 6 सवाल बताए हैं, और बाकी अगले वाले जो वीडियो में होगा बचे हुए सवालों को मैं लगाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।